आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइब होना पड़ेगा। ये देखकर इतना भड़क गए लोग कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गया, ध्रुव राठी ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, बस इसे एक टोल टैक्स समझ लो। भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया। वीडियो देखने के बाद आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता चला कि भारत जो है वो हमारी कंट्री में जासूस भेज रहा है। बेचारों ने इतनी मेहनत करके एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी जो ब्लॉकबस्टर बन गई, लेकिन अब इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। पता नहीं तो अहंकार बोल रहा है, आप ट्वीट कर रहे हो कि आई विल डिस्ट्रॉय द फिल्म। आप हो कौन? जस्ट इमेजिन कि एक यूट्यूबर जो अपनी हर वीडियो में डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच और क्रिटिकल थिंकिंग प्रीच करते करते थकता ना हो, वही यूट्यूबर जब उसे क्रिटिसिज्म मिलता है उसके वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन ही लॉक कर देता है। तो क्या प्रॉब्लम लोगों के ओपिनियन में है या फिर प्रॉब्लम पावर के साथ आने वाले उस ओवर कॉन्फिडेंस में है? क्योंकि शायद इसी वजह से वो लोगों के जेन्युइन ओपिनियंस को बॉट्स या फिर IT सेल वालों का ओपिनियन का टैग दे दे रहा है। सो आई गेस मेजॉरिटी ऑफ यू हैड ऑलरेडी गेस्ड कि हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी के बारे में, जिनकी रीसेंट वीडियो ऑन दी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर के बाद से हो रही सारी कंट्रोवर्सी, जहां उन्हें अक्यूज किया जाता है कि कैसे एक पार्टी के अगेंस्ट अपना स्टैंड देते देते अभी ध्रुव राठी इंडिया के ही नैरेटिव के अपोजिट खड़े हो गए हैं। और सिर्फ सच्चाई एक्सेप्ट करना ही इशू नहीं है अभी, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस उस पर्सन का अभी इस पीक पर पहुंच चुका है कि उसे ये लगता है कि वो कंट्रोल करेगा कि लोग क्या देखेंगे और क्या नहीं, और कैसे वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है कि अगर तो लोग उसकी बात से अग्री करते हैं तभी वो इंटेलेक्चुअल हैं, वरना तो उन्हें फैक्ट और फिक्शन में डिफरेंस करना ही नहीं आता। क्योंकि धुरंधर मूवी तो प्रोपेगेंडा है, लेकिन बॉलीवुड जो इतने सालों से अपनी मूवीज के थ्रू ISI पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करता आ रहा था, वही तो सही तरीका है ऐसी स्पाई बेस्ड मूवीज बनाने का। अब देखो ये पूरी कंट्रोवर्सी ध्रुव राठी ने क्रिटिसाइज करते हुए वीडियो बना दिया इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि रिएक्शन चैनल्स या कमेंट्री वीडियोस बनाने वालों का काम ही ये होता है कि वो अपना प्रॉपर फीडबैक दें, लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर ध्रुव राठी को उन्हीं की ऑडियंस क्यों कमेंट सेक्शन में इतना कॉल आउट कर रही है? इसकी वजह है ध्रुव राठी का इस वीडियो बनाने से पहले एक ट्वीट करना, जहां उनका ये मानना है कि उनकी एक वीडियो काफी है 300 करोड़ की प्रोपेगेंडा फिल्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मतलब स्कूल में सिखाया जाता है ना कि कॉन्फिडेंस एक इंसान को बना सकता है, और अगर वही ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाए तो इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। और शायद ध्रुव राठी के केस में ना वही हुआ है। उनका टोन इतना एरोगेंट और ऐसा कंट्रोलिंग सा हो गया है कि लास्ट कुछ टाइम से एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लोग उनके अंदर नोटिस कर ही रहे थे। क्योंकि ध्रुव राठी जो एजुकेशनल जॉनर वाले वीडियोस बनाते हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भी बात उनके पॉलिटिकल वीडियोस को लेकर आती है ना, तो वो क्लेम तो करते हैं कि वो बहुत न्यूट्रल हैं, लेकिन आई गेस कोई इंसान न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। मतलब आपके पास दिमाग है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी चॉइसेस हैं, तो कोई अनबाइस्ड कैसे हो सकता है? मैं भी अनबाइस्ड नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, सबका अपना एक ओपिनियन होता है। कुछ लोगों को बीजेपी पसंद आती होगी, कुछ को कांग्रेस पसंद आती होगी, एंड दैट्स वेरी फेयर। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने पूरी मूवी को जितनी बार अपनी वीडियो में प्रोपेगेंडा बोलने में टाइम खर्च किया, उतना अगर वो गलती से पिक्चर देखने में या फिर अपनी टीम की साइड से दी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ने में लगा लेते तो उनको शायद ये बैकलैश फेस नहीं करना पड़ता। बल्कि प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंट ओपिनियन कम और ये वर्डिक्ट ज्यादा लग रहा है। क्योंकि देखो मेरी ये वीडियो से भी जरूरी नहीं है सारे लोग अग्री करें, जो नहीं करेंगे वो डिसलाइक करेंगे, या फिर जिन्हें अपने कुछ व्यूज देने होंगे स्ट्रांगली तो वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे। लेकिन मैं भी डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हुए उनके ओपिनियन को, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन गेस व्हाट, डेमोक्रेसी को प्रीच करने वाले ध्रुव राठी का जब एक्चुअल वीडियो रिलीज होता है तो व्यूज तो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कमेंट्स 20,000 प्लस होते हैं, जहां मेजॉरिटी लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं उनके हमेशा की तरह एक तरफा ओपिनियन को लेकर। मतलब ये कोई नॉर्मल एंगेजमेंट नहीं था, क्योंकि देखो उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उनको 50K डिसलाइक्स आए हैं, जबकि उनके लाइक्स का रेशो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसी स्क्रीन को अच्छे से देखो तो आपको समझ आएगा कि ध्रुव राठी को वैसे ही अपनी वीडियोस पर बहुत कम डिसलाइक्स आते हैं। तो अगर अभी डिसलाइक्स और कमेंट्स का रेशो इतना ज्यादा है तो ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि इस बार आपका POV और ऑडियंस का POV मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि माना कि आप हो बहुत बड़ी यूट्यूबर, लेकिन कंटेंट तो आप लोगों के लिए ही जनरेट कर रहे हो ना, पैसा तो आप उसी से कमा रहे हो। तो अगर आप ही की ऑडियंस आपके वीडियोस पर कोई रिएक्शन दे रही है तो उसको एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट करने के बजाय हर बार ये बोल देना कि ये बॉट्स हैं, कब तक ही आप जस्टिफाई कर लोगे? चलो आपकी बात माना कि पुराने वीडियोस में हो सकता है जहाँ पर आप एक पर्सन को क्रिटिसाइज करते हो वहाँ ये सब कुछ शायद हो भी रहा है, लेकिन अभी इस वीडियो में अगर आप देखोगे ना तो मेजॉरिटी कमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ लोगों का ये मानना है कि भाई फिल्म को फिल्म की तरह लो, और पता नहीं तुम कौन सी ऑडियंस के बारे में बात कर रहे हो, जिन्हें ये नहीं समझ आता कि फैक्ट और फिक्शन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि ऑडियंस अपनी समझ रखती है, वरना बहुत सारी फिल्म्स हैं जिन पर भी प्रोपेगेंडा के एलिगेशंस लगे हैं जो वर्क नहीं की हैं। लेकिन अगर
अगर लोगों ने इस मूवी को इतना पसंद किया है, YRF की फिल्म से अलग हटके लोगों ने एक टेम्पलेट देखा है जो सच में देखकर लगता है कि ऐसी होगी एक स्पाई की लाइफ, तो प्रॉब्लम क्या है एक्सेप्ट करने में। अब देखो ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी ने कमेंट सेक्शन को लिमिट कर लिया, ये प्रॉब्लमैटिक है, ये उनका राइट है। यूट्यूब ने उन्हें वो फीचर दिया है, वो कर सकते हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये वही सेम पर्सन है जो ये बताता है कि कैसे मोदी जी इतने बड़े डिक्टेटर हैं कि वो अपने खिलाफ कोई ओपिनियन एग्जिस्ट करने ही नहीं देना चाहते, वो क्रिटिसिज्म हैंडल ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए लोग ये पूछ रहे हैं कि ध्रुव राठी प्रैक्टिस तो करते नहीं है जो प्रीच करते हैं। क्योंकि अग्री और डिसअग्री, अगर इतने सारे लोग एक फिल्म को पसंद कर रहे हैं तो सबको आप ब्लाइंड फॉलोअर्स का टैग नहीं ना दे सकते हो। ध्रुव राठी अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब देखो, जब जवान मूवी रिलीज हुई थी ना, तो उन्होंने ये बता दिया था कि कैसे जवान मूवी में बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ रूल कर रही है स्टेट्स में, सेंट्रल में, उसके कहीं कहीं डार्क साइड्स को भी रेफर किया गया है। अब देखो मूवी में कहीं भी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं था, लेकिन ध्रुव राठी ने उसे प्रोजेक्ट किया प्रॉपरली एक वीडियो बनाते हुए। एंड कट टू, मोदी को तो वो हमेशा ही डिक्टेटर बोलते हैं, लेकिन फिर भी जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिया गया था, जिस वजह से ही लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि जो एक्स रॉ एजेंट होते हैं उनको नेगेटिव लाइट में दिखाना, लास्ट तक वो अमन की आशा वाले गैंग को सेटिस्फाई करने वाले नरेटिव को मूवी में दिखाना, वो सब एक न्यूट्रल POV हो सकता है, लेकिन अपने ही कंट्री को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड में दिखाना कैसे प्रोपेगेंडा हो गया। और बार बार धुरंधर को लेकर जो हाइपर मैस्कुलिनिटी और वायलेंस को इंडिकेट किया जा रहा है, इस पर भी ध्रुव राठी का एक वीडियो है जहाँ पर वो गेम ऑफ थ्रोन्स को प्रेस कर रहे होते हैं। तो अब कोई उनसे ये पूछे कि वो क्या रोमांटिक मूवी थी। और इतना ही नहीं, जहाँ वॉक ऑफ शेम वाली चीज को पिक्चराइज किया गया है ना, उस स्पॉट पर जाकर ध्रुव राठी उस लेडी के नाम को अपनी वाइफ पर प्रोजेक्ट करने का ट्राई करते हैं और उसके बाद हंस देते हैं। और इसके साथ साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवीज को वो प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले तो उनका जवाब ये होता है कि तब वो इतने मैच्योर नहीं थे कि वो ये समझ पाते कि ये सारी चीजें पसंद आने वाले लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है, उन्हें क्या ये सब देखना पसंद है, तो वो अपनी लाइफ में कितने ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। क्योंकि इसी वीडियो में ना उन्हें राजी जैसी मूवी बहुत अच्छी लग रही है, जिसके ऑथर ने खुद ये बोला हुआ है कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो बहुत डिफरेंट है उनकी बुक से। एंड गेस व्हाट, उस पूरी मूवी में एक बार भी इंडियन फ्लैग को दिखाया नहीं गया है। तो ये सारी चीजें ग्लोरिफिकेशन, प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन अगर सच को सच दिखा दिया जाएगा तो वो प्रोपेगेंडा है। तो देखो, कंट्रोवर्सी का कोर इशू ये नहीं है कि ध्रुव राठी गलत है या मूवी सही है, कोर इशू है अप्रोच। अगर एक क्रिएटर फ्री स्पीच की बात करे, क्रिटिसिज्म को एनकरेज करे और खुद क्रिटिसिज्म आने पर डिफेंसिव हो जाए, तो कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। क्योंकि तब ना प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम मेरी बात से डिसएग्री कर रहे हो, प्रॉब्लम ये होती है कि डिसएग्री कर रहे हो तो ट्रोल ही हो। सोशल मीडिया के टाइम पर ना पावर शिफ्ट हो ही गई है। पहले सिर्फ क्रिटिक्स बोलते थे, ऑडियंस सुन लेती थी, पर आज के टाइम में ऑडियंस बोलती भी है, क्रिटिसाइज करती भी है और सबको सुनना भी पड़ता है। और देखो, हर कोई इंसान है, गलतियां सबसे हो सकती हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट ना करना, सामने वाले को बेवकूफ बता देना, खुद को सुपीरियर रखना और कंट्रोल करना सारी चीजों को, तो इन शॉर्ट खुद को ही बहुत महान समझने वाला जो ये माइंडसेट है ना, सारा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है। क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप दिख जाती है। क्योंकि देखो, मैं भी एज अ क्रिएटर ओपिनियन दे सकती हूँ, उसे वर्डिक्ट नहीं बना सकती। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।